नाज़रीन, दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी कोई मजहबी शनाख्त नहीं, वहाँ भी अगर इस तरह की गलीज़ हरकतें होती, वहाँ पर भी किसी बादशाह, किसी हुक्मरान या फिर किसी वज़ीर आज़म की या किसी भी सरकारी ओहदे की इस तरह की गैर अखलाकी ऑडियोज़, वीडियोज़ या फिर गैर अखलाकी हरकत और नाजेबा गुफ्तगू करने की कोई भी चीज़ मंज़र आम पर आती या वहाँ पर ऐसा कोई भी काम होता, तो गुफ्तगू करने वाले सियासतदानों के ख़िलाफ़ गुस्से और नफरत का एक सुनामी उठ खड़ा होता और कौम से वो लोग माफिया मांग रहे होते। हमारे यहाँ अमेरिका और मगरब के ज़हनी गुलाम ऐसी गलाजत और गंदगी को किसी फ़र्द का ज़ाती और निजी मामला करार देकर उसका दिफा कर रहे होते हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि अमेरिका में ही चंद साल पहले जब सदारती इलेक्शन का मार्का बरपा था, तमाम सर्वे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार गैरी हार्ट की कामयाबी का ऐलान कर रहे थे। 1987 के इलेक्शन से चंद रोज़ कबल एक रिसाले मियामी हेराल्ड ने उसकी डोनाराइज नामी एक खातून के साथ कपड़ों समेत एक काबिल एतराज़ तस्वीर शाया कर दी। बस उस तस्वीर का शाया होना था कि उस पर मीडिया में मुबासे शुरू हो गए कि ऐसे किरदार के हामिल शख्स को अमेरिका का सदर क्यों चुना जाए, इसको क्यों चुना जाना चाहिए। अमरीकी कौम को अपने मजहबी होने का कोई दावा नहीं है, वहाँ पर कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल नहीं देता, वहाँ पर उमर फारूक की कोई मिसाल नहीं पेश करता, वहाँ पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मिसालें नहीं दी जाती, वहाँ सिर्फ अखलाक को सामने रखा जाता है, वहाँ कोई मज़हब पे बात नहीं करता। मगर अखलाकी इक़्तिदार का एहतराम इस कदर है कि अवाम ने वाज़े तौर पर फैसला सुना दिया कि हम खुद जैसे भी हों, हम कितने गंदे क्यों ना हों, हमारा लीडर अगर ऐसी गलास्तों से पाक नहीं होगा तो हम उसे कभी भी लीडर नहीं चुनेंगे। लिहाजा मुस्तकबिल का अमरीकी सदर गैरी हार्ट कौम से माफ़ी मांग कर इंतखाबी दौर से नहीं बल्कि सियासत से भी अलग हो गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, अगर मैं ऐसा सियासतदान हूँ, मुझ में अगर ये फॉल्ट हैं तो शायद मुझे सियासत में नहीं होना चाहिए। कई और अमरीकी सियासतदानों के जिनसी स्कैंडल निकले जो उनके इंतहाई कामयाब सियासी कैरियर के खात्मे का बायस बने। अखलाकी किरदार कमज़ोर हो जाने के बावजूद आज भी अमरीकी और यूरोपीय अक़वाम अपनी बाग दौड़ सिर्फ ऐसे रहनुमाओं के हाथ में देना पसंद करती हैं जिनका किरदार जो है वो नीट एंड क्लीन हो, जो कम अज़ कम एक बाकिरदार या पुख्ता किरदार के मालिक हों, वो खुद जैसे भी हों मगर वो माली और अखलाकी तौर पर दागदार शख्स की क़यादत को कभी कबूल नहीं करते। मगर ये क्या, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर इस्लाम से बुग़्ज़ रखने वाले और एहसास कमतरी के मारे हुए मुबस्सिरीन कहते हैं कि ये तो सियासतदानों का निजी मामला है, उनका प्राइवेट काम है, इससे अवाम का कोई लेना देना नहीं है। कौम को किसी सियासतदान के अखलाकी पहलू से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। ऐसे जाहिल लोग बात करते हैं, अरे भाई अगर वो रेती बजरी का कारोबार करने वाला कोई ठेकेदार होता या लाहौर कराची की किसी मार्केट में कपड़े का दुकानदार होता तो मीडिया पर उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में तबसरे होते और तबसरे करना मुनासिब भी समझा जाता। मगर जो शख्स किसी का उम्मीदवार है, पब्लिक ऑफिसर है, जो मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है या बन चुका है या रह चुका है या दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए वो पापड़ बेल रहा है, तो क्या उसके बारे में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। उसकी शख्सियत के अखलाकी पहलू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना अवाम का हक भी है और फ़र्ज़ भी। किसी भी अहम सियासी ओहदे के उम्मीदवारों को शख्सियत के हर पहलू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के बाद ही उसको उस ओहदे के लिए मौजू समझना चाहिए और यही तरीका है जो हमारे असलाफ ने इस्तेमाल किया। नाज़रीन, कमज़ोरियाँ अपनी जगह, फिर भी जिस सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमरान खान साहब मिसाल देते हैं, वही उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी किसी को कोई ओहदा देते थे तो सबसे पहले आप उसके बारे में कंफर्म करते थे कि इसका किरदार कैसा है, इसकी माली हालत कैसी है, इसके पास क्या क्या चीज़ मौजूद है। और जब वो शख्स अपने ओहदे से हटाया जाता था या फिर उसको मुस्ताफ़ी होता था तो उसके बारे में दोबारा से वो तमाम चीज़ें चेक की जाती थी कि ये शख्स किस तरह का है। ये है वो इस्लाम इमरान खान साहब जिसको इस्तेमाल करके, जिसकी मिसालें देखी आपने इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी की और आप फिर दोबारा से वही टच देकर लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।